नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी .com। सत्य हिंदी .com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी .com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इस ईमानदारी की पत्रकारिता में हमारी थोड़ी सी मदद करें। संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र को लेकर इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में काफी तेजी के साथ गतिविधियां हो रही हैं, अनिश्चितता का माहौल भी है, कई मामले हैं जिस पर अभी टिप्पणी करनी बाकी है। लेकिन पिछले दिनों एक खबर ऐसी आई है जिसको लेकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के खेमे में काफी हलचल है और उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, गठबंधन है, उसके अंदर आशा की नई किरण जग गई है। खबर इस बात को लेकर यह है कि मशहूर मराठी अखबार साकाल ने एक सर्वे कराया है और इस सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन है वो फिलहाल मुसीबत में दिखाई पड़ता है और अगर अभी चुनाव हो जाए तो फिर उनके लिए अपनी सरकार को बचा पाना बहुत मुश्किल काम होगा। इस सर्वे में फिलहाल किसी तरीके की सीटों का प्रोजेक्शन तो नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया कि कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिल सकते हैं और उसके आधार पर एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि साकाल सर्वे ने अपने सर्वे में कहा क्या है। इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 33.8% वोट मिल सकते हैं। शिवसेना को, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उसको 5.5%, जी हाँ 5.5%, और ये वो शिवसेना है जिसको इलेक्शन कमीशन ने असली शिवसेना का रूप दे दिया है, जिसके साथ ओरिजिनल शिवसेना के 2/3 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक उनके साथ चले गए हैं। उनकी हालत इसका मतलब बेहद पतली नहीं बल्कि बहुत खराब है। कांग्रेस को 19.9%, एनसीपी को 15.3%, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 12.5%। तो इस सर्वे से एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही वोटों के माध्यम से, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी कमोवेश अपना वोट शेयर बचाने में तो कामयाब रही है, लेकिन अगर उसने ये सोचा था कि एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाने से उसको कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है तो फिर उसको भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। सरकार की अलोकप्रियता के बारे में तो इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान है उसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त क्या सीटों का आकलन था, वोट परसेंटेज क्या था, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 2019 आपको मालूम कि बीजेपी और शिवसेना ने लगभग साथ चुनाव लड़ा था। 36% वोट बीजेपी को मिले थे, 19% शिवसेना को मिले थे, कांग्रेस और एनसीपी को 15% और 19%। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच का जो गठबंधन है वो टूट गया, क्योंकि शिवसेना ने यह कहा था कि करार अमित शाह के साथ यह हुआ था कि सरकार बनेगी तो 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल जो है वो शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने उसको ऑनर करने से मना कर दिया था, ये आरोप लगाया शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने और गठबंधन टूट गया। 1-1.5 महीने तक हंगामा चलता रहा और अंत में शिवसेना के उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने बहुमत साबित किया और वो मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार चली, लेकिन कोरोना के दौरान भी उनकी सरकार थी, लेकिन पिछले दिनों उनकी सरकार में भयंकर टूट-फूट हुई और वो अपनी सरकार गंवा बैठे। उद्धव ठाकरे को शिवसेना बचाना मुश्किल हो गया। तो आइए इस बातचीत करते हैं, लेकिन एक और आंकड़े आपको दे देते हैं ताकि बातचीत के बीच में किसी तरह के व्यवधान उत्पन्न हो। कि सर्वे में यह भी बताया गया कि विपक्ष की किस नेता की कितनी लोकप्रियता है। इसमें सबसे आगे फिलहाल राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं 34.9% के साथ साथ, केजरीवाल दूसरे नंबर पर नजर आते हैं 12% के साथ साथ, ममता बनर्जी 4.5, नीतीश कुमार 4.1, केसीआर चंद्रशेखर राव 2.9 और एमके स्टालिन 1.8। इसमें से राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता, नीतीश और केसीआर ये अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखते हैं, लेकिन क्या वाकई में जनता उनको स्वीकार करेगी, बड़ा सवाल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।